नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पालकी पर सवार होकर के आ रही है माँ, या फिर हाथी पर या फिर घोड़े पर, किस पर सवार होकर के आ रही है इस शारदीय नवरात्रि पर माता रानी? यानी किसी भी सवारी पर जब वो सवार होकर के आती हैं तब कुछ संकेत देती हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव के संकेत देती हैं। तो ऐसे में इस बार माँ की सवारी कौन सी है? वैसे तो नॉर्मली तो माँ की सवारी सिंह यानी शेर ही है, लेकिन जब हर अलग अलग नवरात्रि में दिन और वार बदल जाते हैं तब उनकी सवारी भी बदल जाती है। और कहते हैं कि माँ के आने का जो संकेत है ये घटित भी होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के संकेत यूं नहीं मिल जाते हैं। और इस बार माँ की सवारी जो है वो बहुत बड़े संकेत दे रही है। हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छे योग संयोग बन रहे हैं, लेकिन वहीं जो सवारी के संकेत हैं वो शुभता देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। एक तो ग्रहण का आना, यानी सूर्य ग्रहण का इसी समय पड़ना जब घट स्थापना का समय होगा। और भले ही वो सूर्य ग्रहण हम अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो सूर्य ग्रहण भले ही घटित नहीं है, यहाँ पर भारत में इसका प्रभाव नहीं है, भारत के ग्रहण का प्रभाव भी नहीं है और साथ के साथ उसके सूतक काल का भी प्रभाव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्रह पीड़ित होता है, प्लैनेट पीड़ित होता है, तो उसका अंश मात्र प्रभाव भी अगर आपके ऊपर पड़ जाता है तो ये शुभता प्रदान करने वाला नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रहण कभी भी एक अच्छी वाइब्स तो नहीं देगा आपको। अब यहाँ पर जब हम ग्रहण की भी बात कर रहे हैं और साथ के साथ अगर हम सवारी की बात कर रहे हैं तो माँ की सवारी इस बार की पालकी है, यानी गुरुवार को माँ आ रही है और गुरुवार के दिन आगमन हो रहा है शारदीय नवरात्रि का, और इनकी सवारी पालकी है। कहते हैं गुरुवार और शुक्रवार जब पड़ते हैं और माँ का आगमन होता है तो उनकी सवारी ये मानी जाती है पालकी, डोली जिसे आप कहते हैं। और पालकी पर सवार होकर के आने का जो संकेत है ये कहीं ना कहीं चिंता देता हुआ है, परेशानी देता हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस को अस्त व्यस्त करता हुआ दिख रहा है। अब ये पालकी पर सवार होकर जाएंगे, लेकिन अष्टमी तिथि अगर हम देखते हैं तो अष्टमी तिथि तो गुरुवार की है और नवमी जो है, क्योंकि 9 दिन के नवरात्रि होते हैं, तो नौवीं तिथि जो है वो शुक्रवार की है। हमने आपको शुरू में ही कह दिया ना, गुरुवार शुक्रवार ये 2 बार, दोनों दिन की जो सवारी होती है वो पालकी ही होती है माँ की। गुरुवार को अष्टमी पूज करके जो लोग विदा करते हैं तब भी उनकी सवारी, विदाई की सवारी जो है वो उनकी पालकी ही रहेगी। और अगर शुक्रवार को नवमी कन्या पूजन के बाद आप माँ की विदाई करते हैं तो वो सवारी भी पालकी ही रही। यानी पालकी पर आना, पालकी पर जाना, ये दोनों कहीं ना कहीं परेशानी के सबब हैं। अब किस तरीके की परेशानी हो सकती है? लेकिन माँ की शक्तियाँ बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी भक्ति के अंदर कहते हैं ना बहुत शक्ति होती है, बहुत सारी चीज़ों का संतुलन आपकी एनर्जीज के ऊपर होता है, आपके ग्रहों के रिचुअल्स के ऊपर होता है, प्रभाव होते हैं। जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सकारात्मकता के, कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मकता के होते हैं। तो ऐसे में इस बार की जो माँ की सवारी है वो अच्छे संकेत इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल प्रलय और कहीं बहुत सारी घटनाएं, कहीं महामारी या बीमारी, बड़े लेवल की बीमारियां, महामारी, इसके संकेत देती हुई नज़र आ रही है। और जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था भी हिल जाती है। फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी जब बीमारियां ज़्यादा होगी तो आपके हॉस्पिटलों के चक्कर, जो आपका फाइनेंस है वो गड़बड़ाता है और हमारी गवर्नमेंट का पैसा भी उस तरफ ज़्यादा जाने लगता है।
फंडिंग जो है उस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही कहते हैं अच्छा रहना ही ज़रूरी होता है किसी भी देश की तरक्की के लिए। फिर दूसरी आती है कि प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं, आपदाओं के संकेत मिल रहे हैं, बड़ी बीमारी के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो हम लोगों को और आप लोगों को, पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं? हमारी और आपकी पॉजिटिविटी, अच्छे कर्म और कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ आपका प्यार भरा झुकाव, यानी अच्छे से उसे संजोने और सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। देवीय शक्तियाँ आपकी नकारात्मकता को आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। ऐसे में अपने घरों के अंदर भक्तिमय वातावरण रखना चाहिए। वैसे तो जितने भी भक्त होते हैं नवरात्रि में तो बहुत भक्तिमय होते हैं, लेकिन भक्तिमय कितने होते हैं? कई बार आप व्रत रखते हैं लेकिन ईर्ष्या कर रहे होते हैं दूसरे से। कई बार आप व्रत रखते हैं, मुख से आप अपशब्द बोल रहे होते हैं। कई बार आप व्रत रखते हैं लेकिन अपने घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, यानी पूजा का समय आपके पास नहीं होता है। तो ये सारा एक आपस में एक कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है संबंध रखते हुए हैं। तो घर का वातावरण अच्छा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, अवेयर रहिए। जैसे बहुत बहते हुए जल के पास नहीं जाना चाहिए। जब भी ऐसी आपदिक घटनाएं होती हैं, हम ये भूल जाते हैं, हम किसी शौक के चलते वहाँ पे उन चीज़ों के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, तो वहीं आप घटना के शिकार भी हो सकते हैं। जब आपको ये संकेत मिल रहे हैं, प्रकृति आपको संकेत दे रही है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बांध करके अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। घर के अंदर 2 टाइम आपको, सुबह भी और रात्रि में भी, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है, तो नवरात्रि में सुबह और रात्रि दोनों समय में अपने घर में धुनी करनी चाहिए, कपूर की धुनी करनी चाहिए, माता रानी के भजन सुनने चाहिए, सप्तशती पढ़नी चाहिए। यानी जो आपका समय बचता है काम करने के बाद, उसे पॉजिटिव एनर्जीज में लगाना चाहिए कि किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर ना पड़े। तो आपने इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है और अननेसेसरली की अफवाहों की तरफ नहीं जाना है। बट हाँ, जब कुछ संकेत मिल रहे हैं तो हमारा बचाव करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इन चीज़ों को आप देखते हुए इग्नोर मत करिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा, भक्ति की तरफ आप अपना रुझान रखिएगा, अवेयर रहिएगा और माँ की नवरात्रों का आनंद लीजिएगा। पूजा भक्ति में बहुत शक्ति होती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।